आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 40 से लेकर 46 तक के रूट वर्ड्स को पढ़ेंगे। तो आइए अल्लाह सुब्हाना व तआला का बाबरकत नाम लेकर इसकी इब्तिदा करते हैं। सबसे पहला रूट वर्ड है बनी। बनी असल में बनीना है, ठीक है ना। तो जब ये मुदाफ बन जाता है तो फिर ये बनी बन जाता है, इसका नून हट जाता है। और ये कैसे बनता है ये इंशाल्लाह ताला हम ग्रामर में सीखेंगे। और इसका मतलब होता है औलाद या बेटे। जैसे कि हम कहते हैं बनी इसराइल, तो बनी इसराइल का मतलब है इसराइल की औलाद। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था और उनकी औलाद और उनकी नस्ल और उनके बेटों को बनी इसराइल कहा जाता था। तो बनी जो है ना वो बेटों या औलाद के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद है उज़कुरू। उज़कुरू ज़ाल काफ रा इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है याद करो, जिक्र करो, महफूज रखना, नसीहत करना, जिक्र करना, ये सब इसके मानी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निअमती, नून आइन मीम इसका रूट वर्ड है। नेमत का मतलब होता है नेमत या एहसान। जब नेमती हो जाएगा, नेमत से नेमती हो जाएगा तो इसका मतलब होगा मेरी नेमत या मेरा एहसान। ये उर्दू में भी मौजूद है। हमें पता है कि अल्लाह ताला की नेमत किसको कहते हैं, तो ये उर्दू में भी मौजूद है। आगे देखते हैं औफू। औफू वाव फा या इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है पूरा करो। इसी से उर्दू में वफा लफ्ज़ बनता है और वफादारी ये लफ्ज़ उर्दू में इससे बनते हैं। और वफा का मतलब तो हमें भी पता है कि क्या है। वादे को वफा किया जाता है यानी वादे को पूरा किया जाता है। तो अरबी में वफा का मतलब है पूरा करना। आगे देखते हैं बिआहदी। आइन हा दाल इसका रूट वर्ड है, इसे हम पढ़ चुके हैं। फरहबूनी रा हा बा इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है बस मुझ ही से डरो। फरहबून का मतलब होगा बस डरो, फरहबूनी का मतलब होगा बस मुझी से डरो। मानी कि ये तब्दीली कैसे हुई ये भी इंशाल्लाह आगे हम सीखेंगे। फिलहाल हमने अपना फोकस जो है वो रूट वर्ड पर रखना है। और दूसरी बात यह है कि इसका जो रूट वर्ड है ना रहबा, तो रहबा ऐसे खौफ को कहते हैं जिसमें इस्तिराब और एहतियात दोनों शामिल हों, यानी कि अल्लाह से डरना। ये अल्लाह से डरने के लिए इस्तेमाल होता है। आगे देखिए अनजलतु नून जा लाम नज़ला इसका रूट वर्ड है, इसे हम पढ़ चुके हैं। मुसद्दिक़न सौद दाल कौफ इसका रूट वर्ड है और इसे भी हम पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखिए तकूनू काफ वाव नून इसका रूट वर्ड है, इसे भी हम पढ़ चुके हैं। काना यकूनू हो जाने के लिए इस्तेमाल होता है। अव्वला हमजा वाव लाम इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है पहले। तो हम उर्दू में भी कहते हैं ना अव्वल दोम सोम, तो ये वही अव्वल है और ये उर्दू में भी मौजूद है यानी कि पहला। तश्तरू, तश्तरू का रूट वर्ड शीन रा या है और शरा का मतलब ख़रीदना भी होता है और एट ए टाइम बेचना भी होता है। और जब ये तश्तरू बन जाता है तो इसका मतलब होता है तुम सब लो या तुम सब खरीदो। आगे देखते हैं बी आयाती। हमजा या इसका रूट वर्ड है, इसे भी हम पढ़ चुके हैं। समनन, समनन सा मीम नून इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है कीमत। कलीलन कौफ लाम लाम इसका रूट वर्ड है
और इसका मतलब है थोड़ा, थोड़ा या थोड़ी जुमले के हिसाब से हम इसे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, कलील लफ्ज़ भी उर्दू में मौजूद है। हम कहते हैं ना कि उसकी आमदनी बहुत कलील थी, तो कलील लफ्ज़ उर्दू में मौजूद है और हमें पता है इसका मतलब थोड़ा या कम होता है। आगे देखते हैं फत्तकूनी। वक़ा, वाव कौफ या इसका रूट वर्ड है, इसे हम पढ़ चुके हैं। तलबिसु, लाम बा सीन इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है मिलाओ। तलबिसु का मतलब है मिलाओ। कुरान पाक में है ना, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, तो तलबिसु का मतलब होता है मिलाना। इसी से लफ्ज़ लिबास बनता है। आगे है बिल बाकुली, बिल बाकुली, बा क़ौ लाम इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है नाहक के साथ। बी हरफ जर है, वो अलग है, और अल बातिली अलग है, तो जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो बन जाएगा बिल बातिली, जार मजरूर, यानी नाहक के साथ। अच्छा, बातिल लफ्ज़ को तो हम अच्छी तरह जानते हैं ना, जो हक के खिलाफ होता है उसे बातिल कहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में भी ये मौजूद है और हमें अच्छी तरह पता है कि इसका क्या मतलब है। आगे है तक तुमू, काफ ता मीम इसका रूट वर्ड है। कतमा हम इसे पढ़ चुके हैं। कतमा का मतलब होता है छुपाना और इसे भी हम पढ़ चुके हैं। अकीमू इसे भी हम पढ़ चुके हैं। अस्सलाता इसे भी हम पढ़ चुके हैं। आतू का रूट वर्ड हमज़ाता या है, इसे भी हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। अज़्ज़काता जा काफ वाव इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है ज़कात या पाक करना। हम उर्दू में भी कहते हैं तज़किया नफ्स करना, तज़किया करना यानी कि पाक करना, साफ करना। तो तज़किया लफ्ज़ उर्दू में भी मौजूद है और ये इसी रूट वर्ड ज़कात से बनता है। चलिए आगे देखते हैं। इरकाऊ, इरकाऊ, इरकाऊ रा काफ आइन इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है रकू करो। रका, रका का मतलब रकू करना। हम नहीं कहते एक रकात पढ़ी है, दो रकात पढ़ी है, तो ये उर्दू में भी मौजूद है। उर्दू में भी एग्जैक्टली रुकू का यही मानी है जो अरबी में है, और हमें पता है कि हम नमाज में रुकू करते हैं यानी झुकते हैं। अतमुरूना, तमुरूना हमजा मीम रा इसका रूट वर्ड है अमरा और इसे भी हम पढ़ चुके हैं। बिल बिर्री बा रा रा इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है नेकी के साथ। बी हरफ जर है और अल बिर्री अलग है, तो ये मिल के बन जाएगा बिल बिर्री यानी के साथ नेकी के। हम उर्दू में कहते हैं ना इबरार, इबरार, तो ये लफ्ज़ भी इफ़ाल के वज़न पर है, ये भी इसी से बनता है। बिर नेकी को कहते हैं और इबरार नेक को कहेंगे हम। तनसाउना नून सीन या इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है तुम भूल जाते हो। उर्दू में हम इससे लफ्ज़ निस्यान कहते हैं। निस्यान किसे कहते हैं? भूलने की बीमारी को, तो वो इसी रूट वर्ड से बना हुआ है। यानी कि जो भी लफ्ज़ होता है ना, उसमें से 80% हमें कहीं ना कहीं उर्दू में मिल ही जाते हैं। अरबी ज़बान में किसी न किसी बाब में या किसी न किसी फॉर्म में, फ़ाइल में, मफ़ूल में, किसी न किसी बाब में हमें ज़रूर उर्दू के अल्फाज जो है ना वो अरबी में मिल ही जाते हैं। अनफुसकुम नून फा सीन इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है अपने आप को। तो उर्दू में भी ये मौजूद है। नफ्स लफ्ज़ हम नहीं कहते नफसानी ख्वाहिशात और नफ्स परस्ती, और नफ्स लफ्ज़ उर्दू में भी मौजूद है और भी बहुत से अल्फाज इससे बनते हैं उर्दू के, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमें पता है। ततलूना ता लाम वाव इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है तुम तिलावत करते हो। इसका जो रूट वर्ड है ना तला, उसका मतलब है कि पीछे आना, किसी के पीछे पीछे चलना। तो इसी तरह जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं या तिलावत करते हैं ना, तो हम अपनी उंगली को साथ साथ अल्फाज के साथ साथ चलाते रहते हैं, तो ये इसीलिए इसे तिलावत कहा जाता है। अल किताबा काफ
कतबा, किताब इसका रूट वर्ड है। किताब एक मस्दर है और इसका मतलब है लिखना, नविश्ता या तहरीर। और आसान ज़बान में हम इसे किताब कहते हैं और किताब हमें अच्छी तरह पता है उर्दू में कि किसे कहा जाता है। आगे देखें, ताक़िलूना, ऐन क़ाफ लाम इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है तुम समझते हो। अच्छा ये बताएं, ऐन क़ाफ लाम से उर्दू में कौन सा लफ्ज़ बनता है? अक़ल। अक़ल शऊर को कहते हैं, हमें अच्छी तरह पता है। इसी से आक़िल बनता है, इसी से माक़ूल बनता है। अब ये देखिए, इस्ताईनु, इस्ताईनु, ऐन वाव नून इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है मदद लिया करो। ये हम पढ़ भी चुके हैं, याद है मैंने आपको बताया था कि इसी से उर्दू में ताउन बनता है, ताउन करना, किसी के साथ किसी की मदद करना। बिस्सब्री, सब्र लफ्ज़, बिस्सब्री, सौद बारा इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है सबर। सबर के साथ, सबर से बी हरफे जर है और अस्सब्री अलग है। आगे देखते हैं, लकबीरतुन, लकबीरतुन, काफ बा रा इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है अलबत्ता मुश्किल है। कबीरा किसको कहेंगे? बड़े को। ज़्यादा वज़न उठाना, बड़ी चीज़ उठाना मुश्किल होता है ना, इसलिए ये मुश्किल के मानी में भी इस्तेमाल होता है। लकबीरतुन इल्ला अलल खाशीन, ये कुरान पाक में मौजूद है। तो कबीरा लफ्ज़ उर्दू में भी है, हम कहते हैं कबीरा गुनाह। और अकबर लफ्ज़ इसी से है। और अकाबिर, अकाबिर उल्मा वग़ैरह हम जो कहते हैं, तो ये सब अल्फाज इसी से हैं, इसी रूट वर्ड से। अल ख़ाशिईना, अल ख़ाशिईना, ख़ाशीन आइन इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है आजी करने वाले। ख़शा इसका मतलब है आजी करना, झुकना, इनकिसारी करना, ये इसका मतलब है। ये जुन्नूना, ज़ौद नून, नून इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है वो यकीन रखते हैं। जन्ना एक ऐसा फेल है जिसके मानी बैक वक्त एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जन का मतलब गुमान भी होता है और यकीन भी होता है, क्योंकि इंसान का गुमान ही बाद में यकीन में बदल जाता है, इसलिए जन लफ्ज़ जो है ये गुमान के लिए भी इस्तेमाल होता है और यकीन के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी जब इंसान का गुमान होता है तो वही यकीन में बदल जाता है ना, इंसान उसे सच समझने लगता है और उस पर यकीन करने लगता है। हम कहते हैं ना ये उसका हुस्न जन है, तो ये लफ्ज़ भी उर्दू में मौजूद है। मुलाकू, लाम काफ या इसका रूट वर्ड है, इसका मतलब है मिलने वाले हैं। लका रूट वर्ड का मतलब क्या है? मिलना या पाना। इसी से हमारा उर्दू में लफ्ज़ मुलाकात बनता है और इसे भी हम पढ़ चुके हैं। रब्बिहिम, बा इसका रूट वर्ड है यानी कि रब, इसे भी हम पढ़ चुके हैं। राजिऊना, राजिम आइन इसका रूट वर्ड है रजा, लौटना, इसे भी हम पढ़ चुके हैं। आज के ये रूट वर्ड्स मेरे ख्याल में बहुत ही आसान थे, कोई भी ऐसे ज़्यादा मुश्किल लफ्ज़ इसमें मौजूद नहीं है और जो हैं भी वो पहले हम पढ़ चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये रूट वर्ड भी मुकम्मल हो गए। आपसे दरख्वास्त है कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दें। ना तो मैं कोई बहुत बड़ी आलिमा हूँ, ना कोई स्कॉलर हूँ, बहरहाल मैं अपनी सी कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है कि मैं आप लोगों के किसी काम आ सकूँ। और मैं भी कुरान पाक की एक स्टूडेंट ही हूँ और इंशाल्लाह मरते दम तक स्टूडेंट ही रहूँगी। कुरान पाक का इल्म तो बहुत बड़ी चीज़ है और मुझ ना चीज़ को अगर अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है तो ये उसका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है और अल्लाह करे कि मैं उसके इस एहसान का हक़ भी अदा कर सकूं और इसके सदक़े वो मेरी गलतियों को माफ़ फरमा दे। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।